हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग आईसीएसई जो 10th बोर्ड होने वाला है उसमें जो फिज़िक्स का हमारा 8 चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो एक्चुअली आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है, बट जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं या कोई भी अदर बोर्ड के बच्चे हैं जहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को सिलेबस में है, उनको भी उतना ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप लोग भी वो वीडियो देख सकते हैं, बट स्पेशली मैंने बनाया आईसीएसई के बच्चों के बुक्स के अकॉर्डिंगली, और जो क्वेश्चंस होगा वो भी हम लोग उधर से ही करेंगे। अगर आप बोलोगे, कमेंट करोगे, तो मैं एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस यहाँ पर लगवा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये इसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट है हम लोग को सीखना है। अच्छा, आप लोग ये करंट इलेक्ट्रिसिटी ये तो सुनते ही होंगे कि घर में लाइट्स वगैरह, बल्ब्स वगैरह जलते हैं या बिजली आती है, बिजली चली जाती है। करंट के बारे में सुने होंगे कि मुझे करंट लग गया। तो ये कॉमन चीज़ है जो हम लोग डेली अपने हाउस होल्ड में भी देखते हैं, डे टू डे लाइफ में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग को ये यहाँ पर अभी पढ़ना है। इसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट जो हमारे बुक में दिया हुआ है वो क्या है? कंसेप्ट ऑफ चार्ज। कंसेप्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज क्या है? सबसे पहला चीज़ ये समझ लो कि चार्ज क्या है। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर का ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। कहने का मतलब कि जैसे एक मैग्नेट है, एक चुंबक के बारे में आप लोग सुने हो, ठीक है। ऐसे करके एक चुंबक है, मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या है? ये इसके छोटे टुकड़े भी कर दो फिर भी इसका प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेट वाला ही रहता है। मतलब ये है क्या? एक्चुअली ये एक ऐसा मटेरियल, एक मैटर है जिसमें कि ये प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी? मैग्नेट का, कि अगर दो मैग्नेट नॉर्थ पोल के पास लाएं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर अपोजिट पोल का होगा तो अट्रैक्ट करेगा। अगर एक मैग्नेट के पास आयरन नेल्स वगैरह लेके जाएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या है? इसके गुण है, प्रॉपर्टी है। हम लोग क्लास में बोलते हैं ना कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, ये गंदा है, मतलब बदमाश है, ये अच्छा है। तो वो क्या है? वो उसका गुण होता है अपना, ठीक है, गुण होता है। तो चार्ज भी वही है, किसी भी मैटर का अपना एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है बेसिकली, ठीक है। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, इससे डिनोट करते हैं। किसको? चार्ज को, ठीक है। उसके बाद कि आप ये देखे हो कि बचपन में से हम लोग करते आ रहे हैं कि जब कोई एक कंघी है, एक कॉम्ब है, ठीक है, एक कॉम्ब ले लो आप। दो कॉम्ब लेते हैं, एक प्लास्टिक का लेंगे और एक लेंगे स्टील का लिड से। तो आप लोग देखते हो कि प्लास्टिक के कॉम्ब को जब हम लोग अपने हेयर में रब करते हैं और पेपर के टुकड़े के पास अगर ले जाते हैं तो वो क्या करता है? कॉम्ब इसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। लेकिन स्टील का कॉम्ब अगर रहेगा, ठीक है, वो अगर हम लोग अपने हेयर में रब करेंगे और यहाँ पर क्या होगा? पेपर के टुकड़े हैं, अगर आप उसके पास ले जाओगे तो ये उसको अट्रैक्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ प्लास्टिक का कॉम्ब जो है वो उसको अट्रैक्ट करता है। और एक चीज़ क्या है कि यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो आपका हेयर है जिस पर आप कॉम्ब को रब कर रहे हो वो क्या होना चाहिए? ऑयली नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रिक्शन वाला सरफेस होना चाहिए, ठीक है, फ्रिक्शन वाला सरफेस होना चाहिए। तो क्या होता है इस केस में? देखते हैं क्या कि ये पेपर का टुकड़ा जो है वो प्लास्टिक के कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होता है। यहाँ पर स्टील बॉडी अगर है उस कॉम्ब का तो वो अट्रैक्ट नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है? उसका कारण क्या है? उसका कारण जो है, उससे पहले ये समझना है हमको कि व्हेनेवर, जब भी हम लोग किसी दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ रब करेंगे, व्हेनेवर वी विल रब टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, ठीक है, या विथ ईच अदर, तो सरफेस दोनों का अगर फ्रिक्शन वाला है, मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, तो क्या होगा? वहाँ पर ट्रांसफ़र होता है किसका? चार्ज का। ये हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी दो बॉडी को, दो ऑब्जेक्ट को हम लोग रब करेंगे तो वहाँ पर चार्ज का क्या होता है? ट्रांसफ़र। चार्ज का क्या होता है? ट्रांसफ़र। मतलब चार्ज क्रिएट नहीं होता है, मतलब नया चार्ज बनता उनता नहीं है। अगर आप जैसे देखते हो Na+, आप देखे होगे केमिस्ट्री में, मान लो Na+ है, Mg
प्लस है, जो भी है, Cl माइनस है। तो इसका मतलब क्या है, Na+ कहने का मतलब ये सोडियम है, प्लस का कहने का मतलब कि इस पर चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कब आया पॉजिटिव चार्ज, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया है, छोड़ा है। तो लूज किया है, तो लूज करने का मतलब क्या है कि ये अपने से ट्रांसफ़र किया है, ना कि इस पर कोई टाइप का चार्ज बना है। तो चार्ज कैन नेवर बी मेड और कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। वो सिर्फ क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी। तो कब ट्रांसफ़र होगा, मान लो हम दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे, या एक ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है दूसरा अनचार्ज है, उसको एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे या पास लाएंगे तो चार्ज का ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे केस में हो सकता है। तो चार्ज क्या होगा, सिर्फ ट्रांसफ़र हो सकता है। तो जब दो ऑब्जेक्ट रब किया, यहाँ क्या है, कॉम्ब और हमारा सर, ठीक है, हमारे सर में जो हेयर है वो क्या हुआ, एक दूसरे के साथ रब हुआ, और हेयर में ऑयल नहीं लगा हुआ था, मतलब सरफेस क्या था, फ्रिक्शन वाला था, इसलिए क्या हुआ, चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ होगा। हो सकता है हमारे हेयर पे पॉजिटिव चार्ज आया और ये निगेटिव, कहने का मतलब कि ये चार्ज इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा और ये एक्सेप्ट किया होगा, लिया होगा। तो इस पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, और इस पर कैसा, निगेटिव। तो कहने का ये मतलब है कि चार्ज दो तरह का होता है, क्या, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। कब होगा चार्ज, कब क्रिएट होगा, बोलेंगे चार्ज क्रिएट नहीं, बेसिकली ट्रांसफ़र हुआ जब दो ऑब्जेक्ट का रबिंग हुआ। अब उसके बाद कि ये निगेटिव चार्ज वाला कॉम्ब था प्लास्टिक का, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सेम चीज़, हम लोग रब किए, स्टील बॉडी है, यहाँ पर भी चार्ज, तो जब रब हुआ है, फ्रिक्शन वाला सरफेस था तो चार्ज तो आया ही होगा। लेट से यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज इस पर आया, इस पर निगेटिव चार्ज आया, लेकिन ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। उसका रीज़न क्या है कि कॉम्ब जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब प्लास्टिक का जो भी सामान है, यहाँ प्लास्टिक है, जब आप इस पर कोई चार्ज दोगे तो ये चार्ज क्या है, आगे फ्लो नहीं करता है। ठीक है, बैड कंडक्टर का मतलब वो फ्लो नहीं करता है इसमें। लेकिन स्टील क्या है, गुड कंडक्टर है, जब आप इस पर चार्ज दोगे तो क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। और ह्यूमन बींग, हम, आप, वी आर ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम इसको कॉम्ब को अगर हम लोग पकड़े हुए हैं तो क्या होगा, हमारे से होते हुए चार्ज सारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और इस पर जो नेट चार्ज है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक में क्या होगा, जब इस पर कोई चार्ज, मान लो एक निगेटिव आया है, ठीक है, वो क्या है, आगे ट्रांसफ़र होगा नहीं। तो जब भी ये दूसरा ऑब्जेक्ट इसके पास आएगा, ये इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, जो यहाँ पर नहीं हो पा रहा था क्योंकि नेट चार्ज जीरो हो जा रहा था। ठीक है, जैसे हीट, किसी रॉड को आप हीट करोगे तो हीट इक्वली ट्रांसफ़र होता है रॉड में। सिमिलरली चार्ज भी, जो भी गुड कंडक्टर है उसमें अगर आप चार्ज डालोगे तो वो इक्वली ट्रांसफ़र होगा। आपको ऐसा लगेगा कि सर हम ऐसा करते हैं कि ये कॉम्ब बहुत छोटा ले लेते हैं और हम अपने हाथ में प्लास्टिक पहन लेते हैं, तो भी क्या होगा कि इस पर जो रब करने से जो चार्ज आया है, क्वांटिटी जो है चार्ज का वो बहुत कम होगा, और वो भी जो भी आया होगा वो पूरे कॉम्ब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। तो अल्टीमेटली किसी एक जगह जो चार्ज का क्वांटिटी है वो बहुत कम हो जाएगा, तो वो इसको अट्रैक्ट करने के लायक नहीं बचेगा। दैट इज़ द रीज़न वाई कि प्लास्टिक का कॉम्ब हम लोग जब रब करके पेपर के टुकड़े के पास ले आते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है, स्टील बॉडी अट्रैक्ट नहीं करता है, बिकॉज स्टील इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आया समझ में, क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ से क्या क्या चीज़ सीखे कि चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सिर्फ ट्रांसफ़र होता है। जो चार्ज लूज़ करेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। जो चार्ज क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है, उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जो चार्ज को गेन कर रहा है उस पर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव। चार्ज कितने तरह का हुआ, दो तरह का, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर सेम चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव कहने का मतलब अगर ये सेम चार्ज है, दो सेम चार्ज को आप एक दूसरे के पास रखोगे तो क्या होगा, दे विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर करेगा। और निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो भी क्या करेगा, एक दूसरे को, अगर सॉरी एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखते ही हो, दो मतलब आप एक जैसे बोलते हैं ना, एक क्लास में कोई बॉस है, दूसरा भी बॉस है, तो वो क्या करता है, एक दूसरे को से लड़ाई करता रहता है, क्योंकि सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, कोई दिक्कत।
अब इसका यूनिट जो है चार्ज का, वो होता है SI यूनिट कूलम। इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या हुआ? कूलम। इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं।